तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बाय द फर्म और इंक्रीज इन द एग्जिस्टिंग स्टॉक। ठीक है, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि कैपिटल कैपिटल मीन्स क्या होता है, बड़ा। मैंने क्या बताया था, कैपिटल मीन्स बड़ा, यानी कि हम क्या करते हैं, कैपिटल मतलब यहाँ क्या हो गया, पूंजी। यानी कि हम जो है जो भी हम कैपिटल लगाते हैं, यानी जो भी कुछ भी हम लोग कैपिटल लगाते हैं उसको क्या करते हैं, फॉर्मेशन, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट के थ्रू उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। किसके द्वारा, तो बाय फर्म के द्वारा। ठीक है, फर्म के द्वारा। और इंक्रीज इन द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, या फिर जो भी है हमारे पास एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक होता है, पूंजी का स्टॉक होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। ठीक है, अब क्या है, इन्वेस्टमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज, इसको दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। एक है आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, यानी ग्रॉस मीन्स क्या होता है, टोटल। ठीक है, ग्रॉस मीन्स क्या होता है, टोटल। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एन इकोनॉमी constitutes that part of final output that comprises of capital goods। ठीक है, ये जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है, ये क्या होता है, किसी भी इकोनॉमी को कंस्टिट्यूट करता है, दैट पार्ट ऑफ फाइनल आउटपुट दैट कंप्राइजेज ऑफ कैपिटल गुड्स, मतलब कि जो टोटल जो आउटपुट होता है, ठीक है, जो टोटल आउटपुट होता है, ठीक है, उसको जो इंक्रीज करता है, मतलब टोटल आउटपुट जो इंक्रीज होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस कैपिटल बोलते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट और एन इन्वेंट्री स्टॉक। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे जो भी हमारे पास फिक्स एसेट है उस पे जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, और ऑन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल होता है, इन्वेंट्री मीन्स क्या हो गया, रॉ मटेरियल। तो उस पे जो हम लोग खर्च करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे एक फार्मूला देख सकते हैं आप कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू क्या था, एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स एसेट इन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर मीन्स क्या होता है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। तो एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स एसेट इन द अकाउंटिंग ईयर प्लस एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेंट्री स्टॉक इन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि क्या होता है, फिक्स एसेट मीन्स क्या होता है, जैसे मशीनरी परचेज किए, ठीक है, जैसे मशीनरी परचेज किए। अब प्लस में मशीनरी परचेज करने से ही नहीं होगा, मशीनरी के लिए हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो रॉ मटेरियल या फिर इन्वेंट्री। ठीक है, तो इन दोनों पे जो खर्च होता है तभी तो हमारा कैपिटल बढ़ेगा। तो ये इन दोनों पे जो खर्च होता है, यानी कि मशीनरी पे और इन्वेंट्री स्टॉक पे, उसी को क्या बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेट इन्वेस्टमेंट। तो इट इज द नेट इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ द कैपिटल एडजस्टेड अगेंस्ट डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, अब ये क्या होता है कि ये इंक्रीज, नेट इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, मतलब कि जितना नेट इंक्रीज हो गया, एडजस्टेड अगेंस्ट द डिप्रिसिएशन, मतलब डिप्रिसिएशन को छोड़ के, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब एक साल में। ठीक है, इट इज ऑल्सो टर्म एज न्यू कैपिटल फॉर्मेशन, और इसको क्या बोलते हैं, न्यू कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट का क्या डिफिनेशन होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन, यानी कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुआ, यानी टोटल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी टोटल इन्वेस्टमेंट मीन्स क्या हो गया, कि जो फिक्स एसेट पे खर्च किया जाता है और इन्वेंट्री पे खर्च किया जाता है, उसमें से अगर हम डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि इन्वेस्टमेंट का डिफिनेशन क्या है। और इन्वेस्टमेंट दो तरीके का होता है, एक होता है ग्रॉस कैपिटल और सेकंड क्या होता है, नेट कैपिटल।